इस वक्त नून लीग की हुकूमत को पूरे पाकिस्तान और ख़ास तौर के ऊपर पंजाब के कितनी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, कितनी ज़्यादा परेशानियों का, कितनी ज़्यादा टेंशनों का सामना है, कितना ज़्यादा इनको इस वक्त जो उलझने हैं उनका सामना है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अब देखिए कि एक सदीक जान भाई की बात चल रही है। कहते हैं PTI ने मुतालबा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से किया है, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब के बिहाफ पर राना सनाउल्लाह ने इंतहाई एतमाद से बताया है कि हमारे चीफ जस्टिस ऐसा नहीं करेंगे। काजी फाइज ईसा साहब के हर फैसले का नून लीग को पहले से कैसे पता होता है, या काजी फाइज ईसा साहब वही फैसला क्यों देते हैं जो नून लीग पहले बता चुकी होती है। अब ये आप देखिए, काशिफ अब्बासी ने कहा, आपको एक मशहूर फिक्रा याद है ना, मुझे पता है ये कैसे होता, इसके लिए बूट पॉलिश करने पड़ते। तो इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, ये रास्ता मुझे पता है, इस रास्ते पर मैं भी चल सकती हूँ। यानी कि ये मरीम नवाज के ऊपर बेसिकली तनकीद की गई है। मरीम नवाज कहा करती थी कि मुझे पता है हुकूमत कैसे लेनी है, मुझे पता है हुकूमत के अंदर कैसे आना है, मुझे पता है कैसे जीत के भी हारना है और हार के भी जीतना, मुझे ये सारे रास्ते आते हैं, इसके अंदर बस बूट पॉलिश करने पड़ते हैं, इसके अंदर बस थोड़ी सी मिन्नत तरला करना पड़ता है, इसके अंदर बस थोड़ा सा वो रास्ता मुझे भी पता है, इस रास्ते पे कैसे चला जाता है, वो सारी बातें। अच्छा, मुझे अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जावेद लतीफ़ की बात चल रही है। कहते हैं जी, जिन्होंने ये सारा सिस्टम अरेंज किया है वो इत्तेहादियों को भी इकट्ठा रखेंगे, कोई इत्तेहादी इधर उधर नहीं होगा। इमरान रियाज खान की बात सुने। कहते हैं इमरान खान ने कहा था एक वक्त आएगा मुझे जेल में डाला जाएगा, फिर मुझे ना अहल किया जाएगा, नवाज शरीफ वापिस आएगा और इसके सारे केस माफ होंगे, तब इलेक्शन होंगे और हम वो इलेक्शन जीत जाएंगे। अब इमरान खान कह रहा है कि मैं काल दूंगा और लोगों का सैलाब बाहर निकल आएगा। अब ये हबीब अकरम की बात सुने। कहते हैं पाकिस्तान के हर ताकतवर ने इमरान खान को गलत करार दिया और 8 फरवरी को पाकिस्तान के बेकस लोगों ने इमरान खान के ठीक होने का ऐलान कर दिया। अवाम की नज़र में कैदी ही आज़ाद ठहरा, जो खुले फिरते थे वो हुकूमत के पिंजरे में कैद हो गए। शहरियार आफरीदी की बात सुने। कहते हैं मेरी बड़ी बेटी को घसीटा गया और मेरी बीवी को लातें मारी गई और फिर हमें 24 घंटों तक मुख्तलिफ थानों में घुमाते रहे। अब ये मलिया हाशमी की बात सुने। कहती हैं मलकू से फौज के हक में भी नकदा कोका के 2 बोल गाने में शामिल करवा लिए गए। अब एक मिसरा PDM के हक में भी गा दे मलकू, ताकि बरतानिया जाने की मुकम्मल इजाज़त मिल जाए, अभी आधा काम हुआ है। अब ये समीना पाशा की बात सुने, बड़ी खरी खरी बातें करती हैं। ये कहती हैं मरीम नवाज ने आज तक एक ही सच बोला है कि वो रास्ता उन्हें भी पता है, अच्छे से आता है, उसमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है और जूते साफ करने पड़ते हैं। अब ये एसआर राना की बात सुने। कहते हैं काम ना करने वाले सरकारी इदारे प्राइवेटाइज करने ही हैं तो सबसे पहले पार्लियामेंट और अदालतें चीन अमेरिका को बेच दें। असद कैसर कहते हैं हम किसी सूरत में भी अपने सूबे में जंग नहीं चाहते हैं, अगर किसी ने ऑपरेशन की बात की या जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो हम अपने अवाम के साथ खड़े होंगे। असद कैसर ही कहते हैं कि हनीफ अब्बासी ने बहुत लंबी तकरीर की, मैं इससे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये फॉर्म 45 वाला है या फॉर्म 47 वाला है और इसका जवाब ये हल्फिया दे। एसआर राना कहते हैं उस्मा बुखारी कहती हैं हमने लाहौर की सड़कों को अर्के गुलाब से धोया है, मैं सारे रास्ते सड़कें सूंघता आया हूँ, ओझरी की और जली हुई सरियों की बदबू तो आ रही है लेकिन अर्के गुलाब की खुशबू नहीं आ रही। अब ये जरताज गिल की बात सुने। कहती हैं मैंने पूरा बजट पढ़ा है, इस 19,000 खरब के खौफनाक बजट में महंगाई, सूद, बेरोजगारी और गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं वासराय मोहसिन नकवी मुल्क से फरार होने की तैयारियां कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी दुबई शिफ्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद अमजद खान की बात सुने। कहते हैं जिन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देनी थी उन्होंने बिजली की कीमत में 355% इजाफा कर दिया। और नीचे दुनिया न्यूज़ की खबर है जिसके अंदर बताया गया कमर्शियल सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती पर 355% तक इजाफा। अब ये शहरियार आफरीदी की बात सुने। कहते हैं खुदा के लिए कौम की माओं, बहनों, बेटियों की इज्जत पामाल ना करें, चादर और चार दीवारी को पामाल ना करें, वरना भीख मांगते रहोगे, ना भीख मिलेगी ना इज्जत मिलेगी। मुराद सईद की बात सुने। कहते हैं मसला दरपेश एक ऑक्टोपस है कि जिसने सर पर बैठकर आंखें ढांप दी हैं, सोचने समझने की सलाहियत को अपने वजन तले दबा दिया है और साथ ही हाथों पैरों से लिपटकर उन्हें नाकारा बना रहा है। जो दिख रहा है महज वही तस्वीर नहीं, जो पसे पर्दा हैं वो हकीकतें अपने घिनौने पन में फकीरुल मिसल हैं, मगर जब हंसी बहाल होगी तो पुलों के नीचे से पानी बह चुका होगा। सलमान दुरानी की बात सुने। कहते हैं हवाएं बदलने को हैं, किटाउट सहाफ़ियों ने बैरून ममालिक अपने वीज़े पक्के करवाना शुरू कर दिए हैं। खान के बाहर आने का खौफ इतना है कि वो जैसे बाहर निकलेगा इनको कच्चा खा जाएगा। जरताज गिल कहते हैं हम महकमे बेचकर खसारे पूरे करेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, रोजवेल्ट होटल, PIA और फर्स्ट विमेन बैंक को बेच देंगे। जब सब कुछ बेचना ही है तो इस ईमान कौमी असम्बली को ही बेच दें, इसको भी आउटसोर्स कर दें। यहाँ भी 20-20 करोड़ की बकरा मंडियाँ लगती हैं।
फारूक खान की बात सुने कहते हैं पाकिस्तान में 10,000 टैक्स ना देने वाले का सिम ब्लॉक किया जा रहा है और गंदम स्कैंडल में $1 अरब हड़पने वाले का अक्कड़ को सेनेटर बनाया गया है। मतलब कि चोरी करनी है तो बड़ा हाथ डालो। उमर अयूब कहते हैं वजीर आजम का चीन में डिप्टी मेयर ने इस्तकबाल किया और दाढ़ी वाला वजीर वहाँ टिकटॉक बना रहा था। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हालात को उस तरफ जाते हुए देख रहा हूँ जिस तरफ बंगाल के हालात चले गए थे। अगर कोई ऐसा मंसूबा है तो बता दीजिए। साहबजादा हामिद रजा की बात सुने कहते हैं तख्ते लाहौर का धड़न तख्ता होने वाला है। पंजाब हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान हैं। तख्ते लाहौर से आज़ादी कौम का मुकद्दर है। महमूद खान अचकज़ई की बात सुने कहते हैं ये धमकी ना समझें, ऐसा वक्त आएगा ये घरों से भी नहीं निकल सकेंगे। अब इन सारे मामलात, इन सारे बयानात के बाद आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि नून लीग के लिए मुश्किलात जो है वो कितनी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। देखिए इस वक्त इनके लिए बड़े ज़्यादा प्रॉब्लम है, बड़ी ज़्यादा टेंशनें हैं, बड़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं। ये मईशत को संभालते हैं तो वहाँ से IMF नाराज़ होता है, IMF को संभालते हैं तो मईशत डूब जाती है, इमरान खान को संभालते हैं तो मोहम्मद ज़ुबैर जैसे और बड़े बड़े जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, मिफ्ता इस्माइल जैसे, वो शाहिद खान अब्बासी जैसे, वो खड़े हो जाते हैं। उनको संभालते हैं तो इमरान खान खड़ा हो जाता है। बिजली की कीमत कम करते हैं तो पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ जाती है, पेट्रोल की कीमत कम करते हैं तो गैस की कीमत बढ़ानी पड़ जाती है। तो इनका ये जो घन चक्कर लगा हुआ है, अब जिस तरीके से देखें इन्होंने जो बजट बनाया है उस बजट को अवाम ने कितनी बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। देखिए अब उस बजट के अंदर जब आपके ऊपर 14%, 18%, 16% GST लगेगा, ₹1 की चीज़ आपको ₹1 वो और ₹18 टैक्स, ₹19 में मिलेगी, तो पाकिस्तानी कौम कब तक बर्दाश्त करेगी? पाकिस्तानी कौम तो बेचारी अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने से भी आज आजिज़ आ चुकी है। पाकिस्तानी कौम तो अपने बिजली के बिल पे करने से भी आजिज़ आ चुकी है। अच्छा ये कहते थे 200 यूनिट वाले को हम बड़ी सहूलत देंगे, खुदा की कसम 150 यूनिट, 100 यूनिट वाले की बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि उसकी कमर टूट चुकी है, उसको सुकून की नींद नहीं आ रही है। जो लोग अपने घर के अंदर एक पंखा, एक बल्ब जलाते हैं, उनके इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रही है कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं, और आगे जो नफरत है, आगे जो गुस्सा है, उसके अंदर बड़ा इजाफा होता चला जा रहा है। तो अब इनके लिए जो मामलात हैं वो बिल्कुल इस तरह मामलात बन चुके हैं नाज़रीन गिरामी के इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि ये हुकूमत को सर्वाइव करवा सके। देखें अवाम का सियासतदान, सियासी पार्टियां जो होती हैं वो एक दूसरे का मुकाबला कर लेती हैं, अपोजिशन जो होती है वो हुकूमत का मुकाबला कर लेती है, हुकूमत जो होती है वो अपोजिशन का मुकाबला कर लेती है। मगर ऐसा नहीं होता कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो वो अवाम के मुकाबले पे मैदान में आ जाएँ और या अवाम उनके मुकाबले में मैदान में आ जाए तो फिर वो उसको कंट्रोल कर सकें। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो किसी रियासत के अंदर रहने वाली पब्लिक को कंट्रोल कर सके। मार्शल लॉ तक कंट्रोल नहीं कर सकती है, एमरजेंसी तक कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये तो फिर भी कहते हैं कि जी हम तो बड़े जमहूरी लोग हैं, हम तो जमहूरियत को लेकर चल रहे हैं। तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है। अभी देखिए आपको याद होगा पिछली PDM-1 हुकूमत जब बनी थी तो लोग सड़कों पर निकल आए थे, उनकी बिजली के बिल जो थे वो इतने ज़्यादा हो गए थे, उनकी गैस के बिल जो थे वो इतने ज़्यादा हो गए थे, अपने बच्चों को बेचारे स्कूलों से निकालने पर मजबूर हो गए क्योंकि पढ़ाने के पैसे नहीं थे, उनकी कॉपियाँ पेंसिलें खरीदने के पैसे नहीं थे। तो वही काम अब दोबारा हो रहा है। अब जो बजट है वो उससे भी ज़्यादा सख्त है, अब जो बजट है वो उससे भी ज़्यादा महंगाई के ऊपर मबनी है। तो इनके लिए मामलात जो हैं वो ठीक इस तरह से भी नहीं हो रहे कि इन लोगों की जो पॉलिसी हैं, अब देखिए ये उसको कितने बड़े चाव से और क्या कुछ करके लाए थे कि जी जब वो इसहाक डार आएगा तो सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। इसहाक डार को लेके आए हैं तो फिर भी मामलात इतने ख़राब हैं कि उसको वजारत ख़जाना से हटा दिया गया। लेकिन अभी वो वजारत ख़जाना के ऊपर भी है, वो 1-2 और भी उसके पास उसको दी हुई हैं, जी आप ये वजारतें हैं, आप इनके ऊपर प्रोटोकॉल कीजिए, बड़ी बड़ी कमेटियों का उसको मेंबर भी बनाया हुआ है। तो ये सारे जो मामलात हैं, ये सारा जो घन चक्कर है नाज़रीन गिरामी, ये बड़ा इनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है और इनको समझ में नहीं आ रही कि ये क्या करें, इनको समझ में नहीं आ रही कि ये कहाँ जाएं। और मामलात जो हैं इनके हाथ से आस्ता आस्ता निकलते चले जा रहे हैं। इमरान खान के जेल से वापस आने की जो उम्मीदें हैं वो ज़्यादा होती चली जा रही हैं, उसकी पार्टी मजबूत होती चली जा रही है। अब देखिए वो जो क्राइसिस थे, वो जो एक बिल्कुल यानी कि बड़ा स्ट्रिक्टली जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नीचे लाया गया था, बड़े बड़े जो उनके यानी कि रहनुमा थे गिरफ्तार किए गए, इलेक्शन में धांधलियाँ करवाई गई, 2 नंबरियाँ करवाई गई, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उनके कारोबार तक बंद करवा दिए गए, उनकी रोज़ी तक बंद करवा दी गई। लेकिन अब क्या है, अब ये है कि ये सब कुछ बार बार नहीं किया जा सकता। देखिए कब तक आप क्या दोबारा आप इमरान खान के खिलाफ वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप पिछले 2 साल से कर रहे थे? नहीं कर सकते, पब्लिक नहीं बर्दाश्त करेगी। ये ऐसा नहीं होता कि जुल्म जो है वो पाकिस्तान जैसी जमहूरी रियासत के अंदर मुसलसल चलता रहे। ऐसे तो ज़ियाउल हक भी आया था, फिर कहाँ गया? उसके जो मज़ालिम थे कहाँ गया? आज कोई उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करता। तो ये हिस्ट्री का एक हिस्सा बन रहा है, लेकिन ये हिस्ट्री चेंज होने वाली है। अब लोग जो हैं उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो जवाब दे चुकी है।